अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा शाहिद और आप देख रहे हैं PSA डिजिटल न्यूज़ चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी मियां काशिफ इकबाल, मुदस्सर इकबाल एंकर पर्सन बोल न्यूज़ के छोटे भाई और मियां मोहम्मद इकबाल मुमताज़ माहिर तलीम के साहबजादे मियां काशिफ इकबाल की शादी की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू, फ़याज़ुल हसन चौहान सूबाई वज़ीर और इलाकाई सियासी समाजी फलाही तंजीमात, मुमताज़ माहिरीन तालीम, एजुकेशन डिपार्टमेंट, दीवान साहबान की भारी तादाद ने प्रोग्राम में शिरकत की। आइए आपको इस तकरीब के तस्वीरी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मियां काशिफ इकबाल पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब की दावत वलीमा में शिरकत और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नाज़रीन, आप गवर्नर पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई चौहान साहब का अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से एज ए वज़ीर इत्तलात जो ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस की है, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और जो नया टास्क प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने इनको दिया है, मुझे यकीन है कि वो उस टास्क में भी इंशाअल्लाह अपना एक अहम किरदार जो है, ख़ासकर जेलों के मामले में वहाँ बहुत बड़ा काम होने वाला है, वहाँ रिफॉर्म्स पे भी इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो अदा करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं यहाँ काशिफ जो कि मेरे पर्सनल असिस्टेंट हैं, उनकी शादी पे आया हूँ। उनकी शादी पे उनको मुज़ाकरात पार्टी की तमाम लीडरशिप से यहाँ पर मीटिंग हुई है, भट्टू साहब से हुई है, बाकी हमारे पार्टी के सदर और दूसरे लोग जो हैं उनसे मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका का जो इलेक्शन है, अमेरिका के लोगों ने, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही दानिशमंदाना फ़ैसला किया है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी अमेरिका का सदर हो, वो गरीब मुल्कों के इशू, वो सप्रेस नेशन, चाहे वो कश्मीर के लोग हैं, फ़लस्तीन के लोग हैं, या जहाँ कहीं भी दुनिया में नाइंसाफ़ी हो रही है, अमेरिका के सदर को, अमेरिका की हुकूमत को इसमें अपना किरदार अदा करना होता है। तो मुझे यकीन है कि अंडर दी लीडरशिप ऑफ जो बाइडन, जो हमारे ह्यूमन राइट्स के इशू हैं, कश्मीर के इश्यूज़ हैं, फ़लस्तीन के इश्यूज़ हैं, उन पे फोकस जो है वो बाइडन साहब देंगे। और उसके अलावा जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, क्लाइमेट चेंज का इशू है, पावर्टी इश्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, इन तमाम इश्यूज़ को हल करने का बेहतरीन तरीका यही है कि दुनिया की जो दूसरी अक़वाम है उनको साथ लेके चला जाए, इकट्ठे मिलके मशावरत से फ़ैसला किया जाए। तो मैं समझता हूँ ये एक न्यू ईरा जो है वो शुरू होगा इंशाअल्लाह। और हमें यकीन है कि कश्मीरियों की आवाज़ें जो हैं, वहाँ पर जो जुल्म हो रहा है, इंशाअल्लाह वो आवाज़ें जो हैं वाशिंगटन, न्यूयॉर्क तक पहुँचेंगी। जैसे कैसे देखते हैं मुल्क में इस वक्त अपोजिशन एक दफ़ा फिर भरपूर हुकूमत मुखालिफ तहरीक को आगे लेके बढ़ रही है और ख़ासी तनकीद पहले PTI और PTI की लीडरशिप पे हो रही थी, लेकिन अब बराह रास्त इदारों पर की जा रही है। मुल्क किस तरफ जा रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एज ए पैट्रियाटिक पाकिस्तानी
कि अदारे जो हैं ये हमारे मुल्क के लिए बहुत अहम हैं। पूरी दुनिया जानती है, तारीख़ गवाह है कि जिस मुल्क को तबाह बर्बाद हुआ है उससे सबसे पहले उनके जो सिक्योरिटी अदारे हैं, उनकी फ़ौज जो है उसको कमज़ोर किया जा रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें अदारे जो हैं उनको अपनी सियासत से बाहर रखना चाहिए, और ये मेरा ख्याल है कि हर मुहब्बे वतन शहरी जो है यही चाहे। बाकी रहा एहतजाज का, अपोजिशन का हक़ है एहतजाज करे, PTI ने। तो इसी तरीके से अपोजिशन जमातें जो हैं कन्फ्रंटेशन पे ख़ासकर अदारों के साथ मुत्तफ़िक नहीं है। सर मुकामी सवाल है, दीपालपुर से हवेली लखा आप आए हैं, रोड टूटी हुई है और बहुत बुरा हाल। आपको कैसा लगा आप दीपालपुर से जब हवेली पहुंचे? आप थके हैं या नहीं थके हैं? ये कितनी आरामदेह सड़क है? बिल्कुल इंशाल्लाह मैंने अर्ज़ किया है कि सड़कें जो हैं उनको उनके बारे में बिल्कुल आवाम की, जो मेरी जितने लोगों से भी बात की है उन्होंने सड़कों की बात की है, और इंशाल्लाह ये चीज़ जो है मैं चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाऊंगा और इसका हल करने अच्छा सर, बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि जनवरी में जो है जनवरी में वो जो है वो लॉन्ग मार्च पे जा रहा है, इसको आप किस नज़र से? कुछ नहीं होगा। सारे बिज़नेस कम्युनिटी से बात करें, मेरी कल भी बात हुई है, परसों भी हुई है, जितनी भी इंडस्ट्री है वो सब कहते हैं कि एक्सपोर्ट के ऑर्डर हमारे फुल हैं, फैक्ट्रीज़ फुल टाइम चल रही हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो मुराद हुकूमत ने दी हैं उससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम कर रही है, सीमेंट की सेल में इजाफा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मेगा चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मेगा करप्शन का एलिमिनेट कर दिया है। अब जो गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस और महंगाई, ये दो हमारे चैलेंज हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आवाम जो है परेशान है, आवाम वो सियासत में नहीं है, आवाम वाकई बिजली का बिल, जो चीनी, आटा वो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगाई की वजह से। तो इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर का अब फोकस जो है वो 100% महंगाई और गुड अपोजिशन के प्रोटेस्ट से जो है वो गवर्नमेंट कितना डिस्टर्ब है, उनकी वर्किंग कितनी डिस्टर्ब हो रही है, और जो प्लान्स किए हुए हैं क्या उसमें प्रॉब्लम? भाई अगर तो आप मेरे चेहरे से या प्राइम मिनिस्टर के चेहरे से या अगर कोई आपको कोई डिस्टर्बेंस नज़र आती है तो हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हैं। हम समझते हैं कि उनका बयानिया जो है वो दुरुस्त नहीं है। और दूसरा ये है कि किसी भी तहरीक को कामयाब करने के लिए, किसी बयानिया को कामयाब करने के लिए क्लैरिटी चीज़ों की ज़रूरत होती है। नज़रियाती तौर पर लोगों को मुत्तफ़िक होना पड़ता है, लेकिन नज़रियात उन पार्टियों के तमाम मुख्तलिफ हैं। सिर्फ उनको यही है कि बस जी इमरान खान को हम किसी ना किसी तरीके से घर भेज दें। भाई इमरान खान को पाकिस्तान के लोगों ने 5 साल के लिए मुंतखब किया है, अगर हम डिलीवर नहीं करेंगे, महंगाई अगर जारी रहती है, गुड गवर्नेंस हम नहीं लेते हैं, सड़कें टूटी फूटी रहती हैं, तो अवाम हमें खुद घर भेज देंगे। अपोजिशन को तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपोजिशन को चाहिए वो बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि रियासती अदारे जो हैं हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और अपोजिशन को भी उनका एहतराम करना चाहिए। सर एक मुकामी सवाल है सर, भुट्टो का जो मौक़िफ़ है वो मियां नवाज मुकामी सवाल कर लेते हैं, मुकामी सवाल कर लेंगे। दीपालपुर गुजरांवाला के जलसे से पहले हमें नहीं बताया गया था। जो जमहूरी हक है उसको डिनाई नहीं करते, लेकिन एक बात मैं कंसिस्टेंटली कह रहा हूँ कि अपोजिशन का जो बयानिया है उसमें तजादात हैं, उनमें क्लैरिटी नहीं है, उनमें आवाम की फलाह बहबूद या आवाम के जो रियल इश्यूज़ हैं, महंगाई है, ये सड़कें जो हैं पंजाब में, उनका भी मैंने देखा है कि काफ़ी जब जाता हूँ तो उनमें काफ़ी टूट फूट है। तो ये इश्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आवाम का इशू है, पावर्टी आवाम का इशू है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उन पे वो बात नहीं करते। वो कहते हैं कि जिनको आवाम ने मैंडेट दिया है 5 साल का, उनको घर भेज दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये बयानिया नाकाम हो चुका है, इस बयानिया कामयाब नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 5 साल जो है हुकूमत के पूरे करें। सर हुकूमत का जो टोटल सर हुकूमत जो है अपोजिशन के 1 बाय 1 एहतसाब हुकूमती नुमाइंदे हुकूमती सभों में एक बार चीज़ की जा रही है कि हमने एहतसाब करना है, हमने अपोजिशन को के जो नवाज शरीफ है या जो भी करप्ट है उनको अंदर करना है। लेकिन दूसरी जानब दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम का जो है ना वो रोना निकाल दिया है। आजकल अवाम जो है ना वो एहतसाब लफ्ज़ से जो है ना वो उनको वो चिढ़ बन चुकी है, लेकिन महंगाई की तरफ कोई फोकस नहीं है हुकूमत का। इस बारे में आप मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इसमें कोई शक नहीं। आपने मेरी अगर तकरीरें सुनी हैं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूं, अब भी कहता हूं कि हमारी अपोजिशन से हमें कोई ख़तरा नहीं है।
हमें पीडीएम से कोई ख़तरा नहीं। अगर हमें ख़तरा है तो महंगाई से है, अगर ख़तरा है हमें तो अनएम्प्लॉयमेंट से है, ख़तरा है तो हमें एजुकेशनल फैसिलिटी से है। तो इन चीज़ों पे अब हमारी हुकूमत का इंशाल्लाह फोकस होगा। देखिए पहले 2 साल बड़े मुश्किल 3 साल थे। आपको मालूम है कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो $20 बिलियन था। इसका मतलब ये है कि मुल्क से डॉलर $20 बिलियन ज़्यादा जाते थे, कम आते थे, और इसमें $22 बिलियन वो भी शामिल है जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेचते हैं। तो अब माशाल्लाह वो खसारा